तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय और अब हम आप तक पहुंचाने वाले हैं तबाही का तूफान, क्योंकि कोरोना की सुनामी से एक और देश कराह रहा है और अब तूफान का खतरा देश के एक हिस्से पर इस वक्त आकर खड़ा हो गया है। अरब सागर से उठा तूफान 5 राज्यों में दहशत बना हुआ है। आंधी और तेज बारिश से तबाही का ट्रेलर दिख रहा है। अब तक तूफान से सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों पेड़ उखड़ चुके हैं, 8 लोगों की इन 5 राज्यों में जान भी जा चुकी है और तबाही का ये तूफान लगातार तटीय राज्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। जो कुछ भी इसके रास्ते में आ रहा है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसे में देखना यह है कि जब ये तूफान तटों से टकराएगा तो क्या कहर बरपाएगा। आ रहा है ताउते तूफान, तेज आंधी के साथ बारिश, कहीं पेड़ उखड़े, कहीं घर तबाह। 185 किलोमीटर वाले तूफान से सावधान। चक्रवाती तूफान ताउते को भी आना है, लेकिन उसकी आहट ही डराने लगी है। जिन रास्तों से तूफान को आना है वहां तबाही का मंजर दिखने लगा है। तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ बारिश में कहीं पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं घर के घर बिखर गए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी क्षतिग्रस्त हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के पोल गिर गए। गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का पोल गिरा। एक दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। तूफान में 100 घर बुरी तरह तबाह हो गए, जबकि 100 अन्य घरों को मामूली क्षति पहुंची है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिर गए। जगह जगह पर रास्ते बंद पड़े। ये बस ट्रेलर है, असली तूफान को तो अभी आना है। तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर हो सकती है। फिर सोचिए क्या होगा। डर है कि कहीं तबाही बड़ी न हो, घर के घर न गिर जाए, पेड़ के पेड़ धराशायी न हो जाए, बिजली के खंभे न उखड़ जाए। कोरोना काल में तूफान की तबाही डरा रही है। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। वहां बिजली की बहाली भी जरूरी है। दवाओं का बंदोबस्त भी दुरुस्त रखना है। तो मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं ने इस शहर के कई इलाकों में मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी अब भी भरा हुआ है और लॉकडाउन होने की वजह से हालांकि आवाजाही पर चूंकि ब्रेक है तो जनजीवन पर असर नहीं हुआ है, लेकिन ताउते तूफान ने मुंबई की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी। समंदर में तूफान मचा है। सब कुछ निगलने को मचल रही हैं समंदर की लहरें। ताउते तूफान का असर मुंबई में दिखने लगा है। देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दृश्य आपको दिखा रहे हैं और बाकी शहरों में भी जो मुंबई के बाकी हिस्से हैं वहां पर भी इतनी तेज हवा चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। अरब सागर में उठा ताउते तूफान गुजरात तो शाम को पहुंचेगा, लेकिन मुंबई में उसका ट्रेलर सुबह से दिखने लगा है। गेटवे ऑफ इंडिया की इस तस्वीर को देखिए, किस तरह समंदर की लहरें तांडव कर रही हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से अब रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में, ओल्ड सिटी में, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है।
समंदर में शोर तो आसमान पर काले घने डरावने बादल। मुंबई वालों की सुबह आंखें खुली तो शहर को पानी से तरबतर पाया। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि शहर के कई हिस्सों में मजबूत पेड़ जड़ से उखड़ गए। ये तस्वीर मुंबई के बांद्रा कार्टर रोड की, जहां रास्ते पर पेड़ गिर गया। मुंबई में सुबह सुबह 4 बजे बारिश शुरू हुई थी। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से ये सिलसिला देर तक चलता रहा। तेज बरसात जरूर हो रही है। तकरीबन जो साइक्लोन बताया जा रहा है वो तकरीबन 120 किलोमीटर, जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो 120 किलोमीटर दूर जा चुका है मुंबई से। लेकिन तेज बरसात देखिए वो इस रफ्तार से हो रही है कि जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पानी है, अब लो टाइड जैसे जैसे होगा वैसे पानी निकलेगा, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए जो निचले इलाके हैं काफ़ी ज़्यादा इनंडेटेड हैं, पानी से भर गए हैं। आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रुक गई है। गुजरात में तूफान की रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मुंबई में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुंबई की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जब यहाँ से दोगुनी रफ्तार से तूफान टकराएगा वहाँ क्या होगा। इससे निपटने के लिए 2 दिन से तैयारियां जारी। एनडीआरएफ को मुस्तैद कर दिया गया है। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पर तैनात करी गई हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। एनडीआरएफ का ये भी कहना है चाहे वो सिटी हो, चाहे वो सबर्ब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां से भी उन्हें कॉल आएगा मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। ताउते तूफान का मंजर मुंबई में जो आज दिख रहा है वो कल केरल के कई इलाकों में नजर आया था। केरल के एर्नाकुलम जिले के मछुआरों के गांव चेल्लम की ये हाहाकारी तस्वीरें देखी। समंदर की लहरें किस तरह बेकाबू नजर आ रही हैं। समंदर के किनारे बने मछुआरों के ठिकाने लहरों के प्रचंड प्रहार से ध्वस्त हो गए। केरल के अलपुजा में भयंकर तबाही हुई है। यहाँ समंदर किनारे कई मकान ध्वस्त हो गए। गोवा की तबाही की तस्वीर भी कम भयावह नहीं है। गोवा के मरगांव इलाके में कई पेड़ तूफान से सड़कों पर आ गिरे। मोंटे हिल की ये सड़क एक अस्पताल की ओर जाती है, लेकिन कल पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। एनडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद रास्ते को खुलवाया। इस वक्त हम पंजीम में मौजूद है और आप यहाँ पर देखिए साइक्लोन यहाँ से गुजर जाने के बाद की तस्वीरें। जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं।